सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर अल्फा एंड बीटा जो है इस इक्वेशन के पॉलिनोमियल है तो आपको वो पॉलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। तो पहले तो अल्फा और बीटा जो इसके पॉलिनोमियल है इसका यूज करते हैं। पहले तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी 6, बी की वैल्यू निकल जाएगी -7 और सी की वैल्यू निकल जाएगी -3। ये इस इक्वेशन के हिसाब से है। हमें 2 अल्फा और 2 बीटा वाली जो पॉलिनोमियल है उसके ए बी सी निकालने ताकि हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकें। ठीक है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा आपकी बी की वैल्यू जो है वो है -7 और a जो है आपका वो 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा तो आपका आ गया +7/6। ठीक है, अभी रखते हैं हम किसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की, जो कि होती है प्लस का c/a। c है आपका -3/6। ठीक है, अब इसको एज इट इज रखते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, हो सकता है नीड ना हो। अब हमें वो इक्वेशन चाहिए न्यू। अगर हम न्यू अल्फा 2 अल्फा और बीटा न्यू जीरोस लेके चलते हैं तो सम ऑफ जीरो यही बनेगा। तो उसके हिसाब से -b/a निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी गाइस, 7/6। तो -b/a क्या निकल के आया, 7/3। ठीक है, अब लेके चलते हैं न्यू जीरो के हिसाब से प्रोडक्ट। टू 2 = 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गाइस कितनी आई है, -3/6 आई है। 2 2 = 4, 2 3 = 6। अभी मैं नहीं काट रही हूँ गाइस इसको, इसके पीछे एक रीज़न है, मैं नहीं काट रही हूँ क्योंकि मुझे ए सेम चाहिए। ए सेम होगा तभी मैं सारी वैल्यूज कंपेयर कर पाऊंगी। अब देखो ए यहाँ पे भी 3 आ गया, ए यहाँ पे भी 3 आ गया, तो यानी कि न्यू जो वैल्यूज बनी मेरी उसके हिसाब से ए हो गया मेरा 3, बी हो जाता है -7 और सी हो जाता है -6। तो इक्वेशन क्या बनेगी न्यू वाली, 3x² -7x -6। क्लियर, समझ में आया। हमने सबसे पहले अल्फा बीटा को यूज करते हुए इसके ए बी सी का यूज करते हुए हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया और उसको यूज करके हमने जो न्यू जीरो दिए थे वहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल के बस इक्वेशन में पुट कर दिया और इक्वेशन निकल गई। आई होप आपको क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बोला गया अल्फा एंड 1/अल्फा जो है इसके जीरोस है इक्वेशन के। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखोगे तो रेसिप्रोकल ही बन रहे हैं, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है और सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था अगर रेसिप्रोकल दे दे जीरोस का तो क्या लोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है c/a। एक आपका अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसल। c है आपका k-4, a है आपका 4 है ना, c आपका ये हो गया और a आपका +4 हो गया। 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये वहां जाके प्लस का, तो k की वैल्यू क्या आ गई 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है इस इक्वेशन का दिया हुआ है 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो गाइज आपका होता क्या है, c/a। कितना गिवन है 4, c क्या है -6 और a जो है वो एक्चुअली a ही है। a को वहां ले जाते हैं और 4 को नीचे ले आते हैं, कैंसिल करेंगे 3/2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2, यानी कि इक्वेशन क्या रही होगी हमारी, इक्वेशन जो रही होगी -2/a x² -6 = 0। अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ इसको, एलसीएम ले लूँ, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और ये पूरे के नीचे 2 -3x² -12x -12, 2 ऊपर जाके 0 ही हो जाएगा ना। अब चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा
जो होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए। तो बी है हमारा -12 और ए है हमारा -3। एक माइनस से माइनस तो कैंसिल, 3 को 12 से काटेंगे 4, सॉरी 12 को 3 से काटेंगे 4 और एक माइनस बचेगा, तो सम ऑफ 0 हो जाएगा आपका -4। क्लियर? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर 0 जो दिए हुए हैं इस इक्वेशन के वो आपको इस रेशो में गिवन है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी भी आपको रेशो गिवन हो, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? कॉमन रेशो लेने का। तो क्या लिखेंगे हम? लेट द कॉमन रेशो बी, क्या ले? एक्स तो ले नहीं सकते, के भी नहीं ले सकते, एम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट 0 जो हो जाता है वो हो जाता है 3m और सेकेंड 0 जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 2m। तो अगर हम सम ऑफ 0 लेके चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा क्या है हमारा? 3m और बीटा क्या है हमारा? 2m। हमारा b है -k और a हमारा 1 है ना? 5m प्लस k, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? k अपॉन में 5। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। आगे चलते हैं, अभी लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके बराबर होता है? c अपॉन में a के। अल्फा है हमारा 3m, बीटा है हमारा 2m, c है हमारा 6 और a है हमारा 1। 3 2 जा 6, m स्क्वायर अपॉन में 6, m स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, 6 अपॉन में 6, ये कैंसिल होकर ये तो हो गया 1। m की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? k अपॉन में 5, यहाँ है 1। k स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो k स्क्वायर 25 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर सामने जाके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर से कभी भी दो वैल्यू बाहर आती है तो एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव। तो k की दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5। आई होप आपको क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन दिख रहा है हमें गाइस, रेसिप्रोकल वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। करवा रखा क्वेश्चन ऐसा है ना। अभी सबसे पहले तो हम a लिख लेते हैं, हमारा क्या बन रहा है? k स्क्वायर प्लस k, b बनेगा हमारा 68 और c बनेगा हमारा 6k। अगर एक 0 हमारा अल्फा हुआ, दूसरा क्या है उसका? रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फा। क्या लेते हैं ऐसे केस में? हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि c अपॉन में a के बराबर होता है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ बचा 1। c कितना है? 6k और a कितना है? k स्क्वायर प्लस k। k स्क्वायर प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही बनेगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। k वहां जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, क्या बनना चाहिए? 5k। k स्क्वायर को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि वैल्यू कितनी निकालनी है? 2। क्यों निकालनी है? क्योंकि k स्क्वायर है, सिंगल वैल्यू निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बारी 0 के इक्वल रखो, एक बारी k माइनस 5 के इक्वल। तो एक वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5। तो दो वैल्यूज हमारे पास हो जाती है, एक हो जाती है हमारे पास 0 और एक हो जाती है प्लस का 5। क्लियर? तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बोला गया है अल्फा एंड बीटा जो है इस इक्वेशन के जीरोज है। हमें अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम अपना अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ 0 निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा निकल कर आया है हमारा प्लस का 5। ठीक है, अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो वो निकलेगा हमारा m अपॉन में 1 रखो मत रखो एक ही बात है, तो वो निकल के आ जाता है m। अब हमें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा। कभी भी आपको दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कर लो याद, आपका काम बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इससे। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 1। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है आपका? 5 और अल्फा इंटू बीटा है m। तो 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 4m। 4m वहाँ जाके आपका प्लस का
1 यहाँ पे आके माइनस का 24/4, 4 6 जा 24, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। क्लियर? ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर हम इसके जीरोस ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा, तो इनके स्क्वायर्स, जीरो के स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना गिवन है आपको 40। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ यूज कर सकते हैं हम? हमारे पास अगर हम एक फॉर्मूला लगाएं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल सकते हैं हम, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें सम दिया हुआ है 40। तो चलते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। कितना निकलेगा -b/a होता है, तो b की वैल्यू है -8 और a है 1। अल्फा प्लस बीटा तो निकल गया हमारा 8। अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, जो कि होती है c/a, c है हमारा k और a है हमारा 1, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा k। एक वैल्यू हो गई हमारे पास ये, एक वैल्यू हो गई एक हमारे पास ये, और ये हमें गिवन था, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं हम 8, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 40, और अल्फा इंटू बीटा है k। 8 8 जा 64, -40 इधर ही लेकर आएंगे, 6 में से 4 गया 2 नीचे, k की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है हमारी 12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ m and n आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। m और n इसके पॉलिनोमियल के जीरो दे रखे हैं, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले देखते हैं इसको सॉल्व करके कि हमें चाहिए क्या क्या एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए। एलसीएम लेते हैं mn, m ऊपर जाएगा m स्क्वायर, n ऊपर जाएगा n स्क्वायर। एक चाहिए हमें इनके जीरोस के स्क्वायर्स का सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्या होता है c/a, वो हो जाएगा -4/3। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास सम निकल सकती है, स्क्वायर देखते हैं कैसे निकालेंगे। -b/a होता है, तो -11/3 आ रही है। तो गाइस अगेन यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। m प्लस n की जो वैल्यू आई है वो आई है -11/3। m स्क्वायर और n स्क्वायर तो निकालना ही है ना। 2 और m इंटू n है हमारा -4/3। 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया आपका -8/3। तो 121/3 सेम, 8/3 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा आपका। सॉरी गाइस, ये 9 का भी तो स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, ये 9 होगा और ये भी 9 होगा, है ना। एलसीएम लोगे 9, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, 3 8 जा 24। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 145/9। यहाँ पुट करते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आया है हमारा 145/9, और m इंटू n था हमारा -4/3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम। रेसिप्रोकल करेंगे तो गाइस क्या होगा, नीचे वाली संख्या तो आपकी पलट जाएगी, बट डिवाइड से साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का, कटेगा नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -45/12। क्लियर है? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है हमें, और जिसके जीरो हमें गिवन है। अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या चाहिए, a चाहिए, है ना, b चाहिए और c चाहिए। जहाँ ये तीनों पता चल गए पॉलिनोमियल निकल जाएगी। तो करते हैं जितना हमें पता है उसके हिसाब से। हम लेके चलते हैं सम ऑफ जीरोस, है ना।
जो कि किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए के। आपके जीरोस जो दिए हुए हैं आपको, वो दिए हुए हैं ये। एलसीएम लोगे सेम ही आएगा। -√5 से +√5 कैंसिल हो जाएगा। 3 + 3 6 अपॉन में 5। ठीक है, अभी लेके चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए के। क्या करते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। ऊपर तो हमारी आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b, क्या होता है a² - b², और नीचे 5 5 जा 25, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, √5 का होता है 5, 9 में से 5 गया 4 अपॉन में 25। अब गाइस देखो, यहाँ पे a 25 है और यहाँ पे a 5 बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारा नीचे वाला नंबर जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग a हमारा बना 25, b हमारा बना -30, c बना 4। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25x² - 30x + 4। आई होप क्लियर है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसका एक जीरो जो है वो 8 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरो है -56 है। तो मान लेते हैं एक जीरो जो गिवन है वो 8 है और दूसरा जो गिवन नहीं है हमें वो है हमारा अल्फा, बट हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना, -56। अब हमें अगर एक जीरो पता है तो क्या हम दूसरा निकाल नहीं सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो आ ही गया होगा। तो बीटा क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, चाहिए क्या हमें चाहिए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के चाहिए क्या हमें, ए बी सी। तो अगेन अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन था सी अपॉन में ए, कितना गिवन है, -56। अब इसको एज इट इज रखते हैं ए को कंपेयर करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन में ए। अल्फा निकल कर आया है आपका 8 और बीटा निकल कर आया है आपका -7। क्या आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है 1, ये माइनस इसको दे देते हैं, तो a आ गया है 1, b आ गया है -1 और c आ गया है -56। इक्वेशन क्या होती है, ax² bx + c। तो a है हमारा 1, एज इट इज आ जाएगा, -1x -56। क्लियर, क्वेश्चन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट कि जो इक्वेशन है इसके सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है हमारे वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्या है, हाफ के बराबर है। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा पता हो, अल्फा इंटू बीटा पता हो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व करेंगे, बस जितना पता है हमें तो वही करना है, आंसर तो खुद ब खुद निकल जाएगा। पहले ये क्वेश्चन थोड़ी सी ठीक करते हैं क्योंकि कोफिशिएंट्स जो है हमें क्लियर नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो ऐसे जाएगा, तो a हो गया हमारा 3, b हो जाएगा हमारा पूरा ये और c हो जाएगा हमारा पूरा ये। तो पहले रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, -b अपॉन में a -2k + 1 अपॉन में 3 और अल्फा इंटू बीटा रखेंगे तो -k -5 अपॉन में 3 रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा है -2k + 1 अपॉन में 3, माइनस कॉमन ले लेते हैं गाइस,
2, ठीक है, सॉरी 3, तो 2k माइनस 2 1 माइनस k होल ही लेते हैं, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 को इससे करेंगे, माइनस 12k माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3k और माइनस 15, k वाले एक साथ और नंबर वाले एक साथ, 15 में से 6 गया 9 प्लस का, 12 में से 3 गया अगेन 9k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मेरे हिसाब से तो यही आनी चाहिए, आप अपनी देख लेना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा इसके 0 हैं, हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके 0 ये दोनों हैं। तो गाइज हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है ना, उसमें हमारा 2 अल्फा और 2 बीटा थे, यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा आ गए। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, ए बी सी, है ना। तो अगर मेरे को सम ऑफ 0 में लेके चलती हूँ न्यू वाले के 0 के हिसाब से, 2 अल्फा + 1 प्लस 2 बीटा + 1 क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ से तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा और ये 2। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे को बी और ए पता चल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा + 1 एज अ प्रोडक्ट, जो कि किसके बराबर होते हैं c/a, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा एंड 1। अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँ, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूँ और यहाँ से 2 कॉमन लूँ, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, तो मेरे को c/a भी निकल सकता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा -b/a जो कि -1, तो क्या नीचे तो 1 ही आएगा, क्या बना प्लस का 1, और अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो -2/1, तो क्या बनेगा -2। पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा आया 1, ये तो सॉल्व करके बन गया 4, ठीक है। और अगर यहाँ पुट करती हूँ मैं -8 + 2 + 1 कितना बनेगा 3, 8 में से 5 गया, सॉरी 8 में से 3 गया -3, तो क्या क्या निकला, ए को कंपेयर करेंगे 1, बी निकला -4, सी निकला -5। इक्वेशन क्या होती है, ax² bx + c, तो x² - x एंड -5 हमारी इक्वेशन बनना चाहिए और ये हमारा आंसर होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और पेपर में आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना इनको कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन करना है। क्लियर? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा एंड बीटा जो है आपके अगेन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई करती है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के समझना चाहिए। आपको डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है और जहां तक आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है सॉल्व करना है। तो उसके लिए पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, -b/a, यही होती है। बीटा जो है बी जो है हमारा वो 5 है, ए जो है हमारा 2 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ जाती है आपकी -5/2। देन अल्फा इंटू बीटा जो होता है आपका c/a होता है। c है आपका k और a है आपका 2, ठीक है। दोनों वैल्यूज आ गई, पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। क्या इक्वेशन थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा रखते हैं -5/2, अल्फा इंटू बीटा है हमारा k/2 एंड 24। 25 आ जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर एंड 2 का 4 आ जाएगा। क्या करना है, एलसीएम करते हैं। एलसीएम आएगा 4, 25, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 को कैसे करेंगे, 2k इज इक्वल टू 24।
25 माइनस 2k, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 96, 25 माइनस 96 इज इक्वल टू प्लस का 2k, कितना बना माइनस का 71 अपॉन में 2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -71 अपॉन में 2। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस किस रेशो में है 2:3 और सम जो है उनका 15 है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था गाइस, है ना? तो करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रेशो लेनी पड़ती है हमें, कॉमन रेशो। तो लेट द कॉमन रेशो बी, क्या ले, m ले ले। तो अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2m और बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3m। सम ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हो, सम करके। कितना गिवन है आपको 15, 5m इज इक्वल टू 15, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो फर्स्ट जीरो जो था 2m वो निकल जाए आपका 2 इंटू 3 6, एंड सेकेंड जीरो जो था आपका बीटा कितना था 3m, 3 इंटू 3 कितना निकल जाएगा 9। चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ABC चाहिए हमें मेन। अल्फा प्लस बीटा रखते हैं, माइनस b अपॉन में a होता है। अल्फा हमारा, ये तो हमें ऑब्वियसली सम दे ही रखा है 15 के इक्वल, डायरेक्ट यहीं से ले सकते हैं, इसके कुछ नीचे नहीं 1 लिख लेते हैं। और c अपॉन c अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा वो होता है c अपॉन में a। तो अल्फा निकल के आया 6 और बीटा निकल के आया है 9। तो 6 9 जा 54, नीचे कुछ नहीं है 1। कंपेयर करेंगे, a हो गया 1, b हो गया -15, c हो जाता है 54। इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। a निकला है 1, x² माइनस 15x प्लस 54। क्लियर है गाइस? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमें वो फाइंड करनी है, ए बी सी चाहिए होंगे हमें, है ना? तो बोला गया है कि एक जीरो जो है वो ये है और सम ऑफ जीरोस जो है वो 4 है। तो मान लेते हैं पहला जीरो जो है हमारा वो है 2 प्लस √5। बीटा हमें नहीं पता, हमें क्या गिवन है सम। सम हम कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है हमें 4। ये है हमारे पास 2 प्लस √5। बीटा हमें नहीं पता, तो बीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 4 - 2 - √5। तो बीटा निकल जाता है हमारा 2 - √5। ठीक है, पहले तो हमारे पास पहले दूसरा वाला जीरो आ गया। अब हमें चाहिए ए बी सी। अगर अल्फा प्लस बीटा लेके चलते हैं जो कि बराबर होता है -b अपॉन में a के, ये हमें ऑलरेडी गिवन था कितना 4। इसको बाद में कंपेयर करेंगे, अभी छोड़ देते हैं एज इट इज। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा लेके चलते हैं जो कि होता है c अपॉन में a, अल्फा निकल कर आया है 2 प्लस √5 और बीटा निकल कर आया है 2 - √5, है ना? आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस बी a माइनस बी की, a² माइनस b²। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √5 का स्क्वायर करेंगे 5, 4 में से 5 गया माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। आप कंपेयर करते हैं, a 1 है दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। b हो गया हमारा -4 और c हो जाता है -1। इक्वेशन क्या होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। a निकल के आ रहा है 1, लिखो मत लिखो एक ही बराबर है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या किसी भी कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा तभी और अच्छी वीडियोस आ पाएंगी। ओके बाय।